हुआयान को चीफ चैन का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं कि कुछ डॉक्टर्स की टीम हमारे डोंगसन स्टेशन में ट्रेनिंग के लिए आने वाली है, तो तुम्हें उन सभी को लीड करना होगा। वो कहता है कि ठीक है। हुआयान सभी डॉक्टर्स के रिज्यूम को देख रहा था एंड उसमें उसे यानलान का रिज्यूम भी नजर आ जाता है। फिर अगले सीन में लियांग यानलान को पूरी जगह दिखा रहा था, पर बीच में लियांग को कुछ काम आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब यानलान अकेली ही इस जगह को देख रही थी, तभी ही उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। जब वो अपने फ़ोन को उठा रही थी तो गलती से अपना माथा ग्रिल में फंसा लेती है। वो बाहर निकलने की काफ़ी ट्राई करती है पर कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के बाद हुआयान आता है। वो उसे इस हालत में देखकर हंसने लगता है। यानलान कहती है कि हंसना बंद करो और जल्दी से मेरी मदद करो। ये सुनकर हुआयान उसका माथा ग्रिल से निकाल देता है। जब यानलान खड़े होने की कोशिश करती है तो वो पीछे की ओर गिरने वाली थी, पर हुआयान उसे बचा लेता है एंड इसी चक्कर में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। हुआयान कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ताकि तुम ऐसी जगहों पर दूसरी बार ना फंसो। वो फिर से हंसने लगता है तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऐसी जगह पर दोबारा फंस भी गई तो मर जाऊंगी, पर तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जियांग तोंग ड्रोन की मदद से आग बुझाने वाली ट्रिक की प्रैक्टिस कर रही थी। दूर से क्यूटी उसे देख रहा था। जब से वो शावर वाला इंसिडेंट हुआ है तब से ये क्यूटी जियांग तोंग पर कुछ ज़्यादा ही रौफ झाड़ता रहता है। जियांग तोंग कुछ भी करे तो क्यूटी को अच्छा नहीं लगता। वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें आए हुए यहाँ पर सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं एंड तुम लोग तो यहाँ पर प्रो की तरह बिहेव कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि इस खिलौने की मदद से तुम आग को बुझा लोगे? हमारी सालों की ट्रेनिंग और तुम्हारा ये आजकल का ड्रोन, तुम्हें क्या लगता है कि ये सच में काम आएगा? अब तो जियांग तोंग भी चुप नहीं रहती। इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। क्यूटी उसे कहता है कि चलो आज तो फैसला हो ही जाए कि मेरे सालों की मेहनत जीतती है या फिर ये तुम्हारा खिलौना। जियांग तोंग कहती है कि ठीक है, फिर आज तो चैलेंज हो ही जाए। अगर तुम इस गेम में हारते हो तो तुम्हें अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा और मुझसे प्रॉपरली माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्यूटी कहता है कि ठीक है। आगे किसी बड़ी बिल्डिंग में थोड़ी सी आग लगाई जाती है एंड इन दोनों को कहा जाता है कि कौन सबसे पहले आग बुझाता है। क्यूटी अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से जा रहा था। यहाँ पर जियांग तोंग जल्दी से अपने ड्रोन को ऊपर भेजती है एंड आग जल्दी से बुझा लेती है। क्यूटी हार चुका था। जब वो नीचे आता है तो जियांग कहती है कि चलो माफ़ी मांगो, तो क्यूटी कहता है कि कौन सी माफ़ी, कैसी माफ़ी? वेल यहाँ पर क्यूटी ने तो एकदम से वक्त बदल दिया, जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए। जियांग तोंग कहती है कि अच्छा तो तुम माफ़ी नहीं मांगने वाले। ये दोनों ही यहीं पर ही झगड़ा करने लगते हैं। वो दोनों झगड़ते हुए हुआयान के पास जाते हैं। यहाँ आकर भी वो लोग झगड़ा ही कर रहे थे, मानो जैसे हुआयान तो यहाँ पर हो ही नहीं। हुआयान उसे झगड़ते हुए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हुआयान के जाने के बाद भी ये दोनों झगड़ा ही कर रहे थे। अगले दिन यानलान और लाउसी की फैमिली का एक गेट टुगेदर था। यहाँ पर लाउसी और यानलान दोनों की ही माएँ ये कह रही थी कि मुझे तो बहू के रूप में यानलान ही चाहिए। तो यानलान की माँ कहती है कि हाँ, मेरा सन इन लॉ तो सिर्फ और सिर्फ लाउसी ही बनेगा। यानलान उन दोनों को कट एंड क्लियर कह देती है कि मैं और लाउसी सिर्फ और सिर्फ दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप लोग हम दोनों की शादी के बारे में सपने देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली नहीं होने वाला है। लाउसी भी बेचारा दिल पर पत्थर रखते हुए इस बात को अग्री करता है। यहाँ ट्रेनिंग फील्ड में क्यूटी लीडर होने के नाते जो लोग नए आए थे उनको डांट रहा था। स्पेशली वो जियांग तोंग को ये सुना रहा था कि तुम लोग नए आए हो तो तुम्हें ज़्यादा ड्रोन का यूज़ नहीं करना चाहिए और अपनी फिजिकल स्किल पर ध्यान देना चाहिए। जियांग तोंग चिल्लाकर कहती है कि तुम लीडर हो तो तुम्हें ओपन माइंडेड होना चाहिए। ड्रोन की मदद से हम ये काम जल्दी कर सकते हैं, तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है? क्यूटी उसकी बात को नहीं मानता। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। क्यूटी कहता है कि तुमने अपने लीडर के सामने ज़बान लड़ाने की कोशिश की है तो चलो पुशअप्स करो। जियांग तोंग कहती है कि ऐसी बचकान चीज़ों से क्यों ना मैं स्पिन ही करूँ। क्यूटी कहता है कि ये तुम्हारी औकात के बाहर है, तो जियांग तोंग वहाँ से चली जाती है। क्यूटी कहता है कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है।
जियांगतोंग क्यूटी से कहती है कि अगर मैंने 20 मिनट के अंदर 20 राउंड पूरे कर दिए तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्यूटी कहता है कि सोच लो, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम ये नहीं कर सकती। तो जियांगतोंग कहती है कि स्पिन करना शुरू करो। 20 राउंड पूरे नहीं होते, जियांगतोंग उससे पहले ही बेहोश हो जाती है। क्यूटी कहता है कि देख लिया ओवर कॉन्फिडेंट होने का नतीजा। आगे हम यानलान को देखते हैं। वो अपने कलीग्स के साथ गेट टुगेदर में गई थी। वो जब वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है तो उसकी टक्कर हुओयान की माँ से हो जाती है। हुओयान की माँ के पास एक डॉल थी, उसे देखकर यानलान उसकी थोड़ी तारीफ कर देती है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि ये डॉल मुझे मेरे बेटे ने दी है। तो यानलान कहती है कि आपका बेटा ज़रूर अच्छा होगा। ये सुनकर हुओयान की माँ उसे ऊपर से लेकर नीचे तक ताड़ लेती है। ये देखकर उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो यानलान वापस आ जाती है। वो अपने कलीग्स के साथ बस बैठी ही थी, तभी ही वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसे देखकर यानलान का मूड बिगड़ जाता है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं अगले ही वीक में शादी करने वाला हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें इनविटेशन दूँ या फिर नहीं। वैसे यानलान, अभी भी हम डेट ही कर रहे होते अगर लाउजी बीच में नहीं आया होता। क्या अभी भी तुम किसी को डेट कर रही हो? तभी ही वहाँ पर हुओयान आता है। हुओयान उस एक्स को यानलान का बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि मैं और यानलान तुम्हारी शादी में ज़रूर आएंगे। ये सुनकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता एंड वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हुओयान कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर आया हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ। जब हुओयान अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ यानलान की तारीफ कर रही थी। उसे यानलान का नाम नहीं पता था, इसलिए वो उसका पूरा हुलिया, उसके कपड़े, वो कैसी थी, वो कैसे ताड़ रही थी, उसकी आंखें कैसी थी, सब कुछ उसे बता देती है। दूसरी तरफ लाउजी के डैड मिस्टर लुओ ने एक नई मेडिसिन बनाई थी। तभी ही उसके पास कोई मिस्टर हान नाम का बंदा आता है। वो मिस्टर लुओ से कोलैबोरेशन करने की बात कर रहा था, तो मिस्टर लुओ भी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर्स को फायर फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग पर जाना था। इसके लिए चीफ चेन ने 2 टीम बना दी थी। पहली टीम लाउजी की एंड दूसरी टीम हुओयान की। हुओयान की टीम में यानलान थी, तो यानलान के पास लाउजी आता है। लाउजी यानलान की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा था। तो ये देखकर हुओयान कहता है कि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं वो लोग एक दूसरे की मदद करें। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरी टीम वाला आकर यहाँ पर दखलंदाजी करे। क्यूटी हुओयान से कहता है कि हम लोग लंबे रास्ते से क्यों जा रहे हैं, जबकि लाउजी ने तो शॉर्टकट अपनाया है। हुओयान कहता है कि उसे आने वाले खतरे के बारे में पता नहीं है, इसलिए उसने शॉर्टकट अपनाया है। फिर ये लोग ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। जैसा कि हुओयान ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही होता है। लाउजी की टीम के सामने एक बड़ी वैली आती है एंड वहाँ से नीचे जाना तो इम्पॉसिबल था। तो ये लोग फिर से उस लंबे रास्ते की मदद से उसी ओर जाने लगते हैं। यहाँ पर हुओयान की टीम तो मज़े से नीचे पहुँच जाती है। फिर ये लोग जा रहे थे। क्यूटी और जियांगतोंग रास्ते में लड़ रहे थे, तो जियांगतोंग नीचे गिर जाती है एंड इस चक्कर में उसका एंकल मुड़ जाता है। फिर अगले सीन में ये लोग लंच ब्रेक के लिए रुकते हैं। यानलान अपनी कलीग से कहती है कि फादर ये को लंग्स की प्रॉब्लम है, तो उसकी ये प्रॉब्लम जंगली शहद की मदद से ठीक हो सकती है, तो मैं उसे लेने के लिए नीचे जा रही हूँ। क्यूटी जियांगतोंग के लिए खाना लेकर आता है, पर वो अकड़ दिखा रही थी एंड खाना नहीं खा रही थी। तो क्यूटी उसे थोड़ा ललचाता है एंड उसके बाद उसका खाना वहीं रख कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जियांगतोंग खाने लगती है, तो क्यूटी उसे दूर से खाते हुए देखता है। यानलान पहाड़ों के नीचे गई थी, वहाँ पर उसे किसी विलेजर की लाश मिलती है। जब वो उसे देखती है तो उसे पता लगता है कि ये अंकल तो जिंदा है। वो जल्दी से वॉकी टॉकी के जरिए चीफ चेन को ये बात बता देती है। चीफ चेन ये बात सभी को बता देते हैं। वो हुओयान से कहते हैं कि उस इंसिडेंट वाली जगह के नज़दीक तुम लोग हो, तो तुम यानलान की मदद करने के लिए जाओ और मैं अलग से रेस्क्यू टीम को वहां पर भेज रहा हूँ। यानलान उस विलेजर को यहीं पर ही फर्स्ट एड देने लगती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर हुओयान आता है। यानलान कहती है कि इस विलेजर की कंडीशन खराब हो जाएगी अगर अभी कुछ नहीं किया। तो चीफ चेन कहते हैं कि तुम्हें अभी यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर देख लेंगे। यानलान कहती है कि अगर देर हुई तो ये मर भी सकता है। हुओयान कहता है कि चीफ चेन की फिक्र तुम मत करो, इसको बचाने के लिए जो हो सकता है वो तुम करो। चीफ चेन ये सुनकर कहते हैं कि ये यानलान फादर ये जैसी है और ये हुओयान उसके डैड पर गया है, दोनों ही मेरी बात को नहीं सुनते।
ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में उस विलेजर को इन लोगों ने बचा लिया था एंड ये दोनों वापस आ रहे थे। वो यान ने यानलान को कुछ इस तरह से पकड़ा था तो यानलान कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे नीचे उतारो। वो यान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी काफ़ी बार मदद की है पर तुमने मुझे एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। यानलान कहती है कि हाँ तुमने तो ठीक कहा। यानलान नीचे गिरने वाली थी तो हुओ यान उसे बचा लेता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे एंड ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे पर लाउसी का ड्रोन आकर उनको रोक देता है। यहाँ पर लाउसी हुओ यान को गालियाँ दे रहा था। वो कह रहा था कि तुम यानलान से दूर रहो। लाउसी के साथ डॉक्टर शुआन भी थी। उसे पता लग जाता है कि लाउसी का मूड ठीक नहीं है तो वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे रेनबो दिखाती है। फिर अगले सीन में ये सभी लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि आज वू का बर्थडे था। बर्थडे के दिन पर अंकल फू सभी लोगों से कहते हैं कि अब मैं फायर स्टेशन से रिजाइन ले रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। अंकल वो इनके साथ कब से थे इसलिए ये लोग उसके जाने पर थोड़े इमोशनल हो गए थे। वो कहते हैं कि मैं अपने होम टाउन जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ बीमार है एंड ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अगले दिन हॉस्पिटल में सारे फायर फाइटर्स का फुल बॉडी चेकअप हो रहा था। नर्स हुओ यान को इंजेक्शन देने वाली थी पर उसे इंजेक्शन से काफ़ी डर लगता है तो वो कहता है कि ये चीज़ मैं बाद में करवा लूँगा। यानलान को जब पता लगता है कि आज हुओ यान भी आने वाला है तो वो काफ़ी ज़्यादा मेकअप शेकअप लगाकर उससे मिलने के लिए चाहती है। हुओ यान उससे कहता है कि मेरी रिपोर्ट कहाँ पर है तो वो कहती है कि ये रही, पर रुको सरा, तुमने तो ब्लड ड्रॉ कराया ही नहीं। सो गाइस पार्ट नंबर 2 यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। और अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से एक बार प्लेलिस्ट एरिया को चेक करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।